everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे तुम्हारी आवाज़ कट रही है, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया, ये पढ़ाई मेरे ऊपर से निकल गई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या इस फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता, ये करने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है, फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो, फ़िलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, ये हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न दिस यूज़फुल डेली लाइफ सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। अब ये सेंटेंस हम ज़्यादातर फ़ोन पर जब हम किसी से बात करें तब यूज़ करते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। मुझे मोबाइल चार्ज करना है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। ओके, नेक्स्ट वी हैव दूसरों को परेशान मत करो। परेशान करना को इंग्लिश में डिस्टर्ब कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट डिस्टर्ब अदर्स। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। देन वी हैव तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। सर के ऊपर से निकल जाना या कुछ समझ में ना आना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गो ओवर हेड। गो ओवर माई हेड। ओके, तो इसकी इंग्लिश होगी योर टॉक्स गो ओवर माई हेड। वैसे बातों को हम इंग्लिश में टॉक बोलते हैं। योर टॉक्स गो ओवर माई हेड। ऐसे ही कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया। एवरीथिंग वेंट ओवर माई हेड। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में था, तो हमने गो की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया। रहने दो, सब कुछ उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लीव इट, एवरीथिंग विल गो ओवर हिज हेड। लीव इट, एवरीथिंग विल गो ओवर हिज हेड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये गाना तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। अब ये भी पास्ट में है, तो हम गो की जगह वेंट का यूज़ करेंगे। दिस सॉन्ग वेंट ओवर माई हेड। दिस सॉन्ग वेंट ओवर माई हेड। नेक्स्ट वी हैव तुम जो भी बोल रहे हो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। वट एवर यू आर सेइंग गोइंग ओवर माई हेड। वट एवर मतलब जो भी कुछ। Whatever you are saying going over my head. अब जो हमारे अगले सेंटेंसेस हैं, जैसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं हो सकता को हम इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ। ओके, तो अगर मुझे बोलना है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी नथिंग कैन बी ऑफ यू। नथिंग कैन बी ऑफ यू। तो कुछ नहीं हो सकता को इसे हमें याद करना है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग कैन बी ऑफ। जैसे तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे नथिंग कैन बी ऑफ। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू यानी आप दोनों का, तुम दोनों का, और नथिंग कैन बी ऑफ यानी कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट, तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता। अब बहानों को इंग्लिश में एक्सक्यूज़ेस कहते हैं। ओके, एक्सक्यूज़ेस। और वही हम यूज़ करेंगे, कुछ नहीं हो सकता को इंग्लिश में कहेंगे नथिंग कैन बी ऑफ। सो नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूज़ेस। नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूज़ेस। नेक्स्ट वी हैव छोड़ो, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो या फिर रहने दो को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीव इट। ओके, लीव इट, nothing can be of them now. Leave it, nothing can be of them now. आगे हमारा सेंटेंस है, इस फ़ोन का अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे nothing can be of this phone now. अगर मुझे बोलना होता है इस फ्रिज का कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कैसे कहूँगी nothing can be of this refrigerator now. तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नथिंग कैन बी ऑफ यानी कुछ नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इतना घमंड सही नहीं है। घमंड को इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंस। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। नेक्स्ट,
मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई स्टमक इज़ रम्बलिंग. माई स्टमक इज़ रम्बलिंग. होप यू गॉट इट. नेक्स्ट वी हैव पूछने में क्या जाता है. अब क्या जाता है को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट गोज़. ओके, सो व्हाट गोज़ टू आस्क. व्हाट गोज़ टू आस्क यानी पूछने में क्या जाता है. ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे कि बात करने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज़ टू टॉक. ओके, व्हाट गोज़ तो हमारा एक कांस्टेंट है. जब भी हमें यूज़ करना हो क्या जाता है तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट गोज़ टू टॉक. देखने में क्या जाता है. ओके, ये भी बहुत सिमिलर है इसी से. व्हाट गोज़ टू सी. व्हाट गोज़ टू सी देखने में क्या जाता है. नेक्स्ट वी हैव हाँ कहने में क्या जाता है. व्हाट गोज़ टू से येस. अगर मुझे बोलना हो ना कहने में क्या जाता है तो मैं कहूँगी व्हाट गोज़ टू से नो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव कोशिश करने में क्या जाता है. तो कोशिश करना को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई. व्हाट गोज़ टू ट्राई. व्हाट गोज़ टू ट्राई. तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे. नेक्स्ट वी हैव फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ. फ़िलहाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड. एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड. फ़िलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ. अगेन फ़िलहाल को हम कहेंगे एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल. फ़िलहाल मैं खाना खा रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड. As of now, I'm eating food. फ़िलहाल. ओके, as of now. Next, फ़िलहाल मैं टीवी देख रही हूँ. As of now, I'm watching TV. अगर मुझे बोलना हो फ़िलहाल मैं होमवर्क कर रही हूँ. As of now, I'm doing my homework. फ़िलहाल मैं खेल रहा हूँ. As of now, I'm playing. तो फ़िलहाल वाले सेंटेंसेस में हम as of now का यूज़ करेंगे. आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए हों. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश.